हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के बारे में, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन और रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कवर करेंगे। ओके, तो क्लास को ध्यान से देखिए, नोट्स अपने बनाते रहिए। ओके, स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। सो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। सो द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, पहला क्वेश्चन बनेगा आपको एग्जाम में। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, हु इज एन ऑसवाल्ड सिमिनबर्ग। ओके, ही इज अ फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फार्माकोलॉजी, इट इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द फार्माकॉन एंड लोगस। लोगस मतलब स्टडी। ओके, लोगस मतलब स्टडी। ओके, सो फार्माकॉन मतलब ड्रग। ओके, सो ड्रग की स्टडी। ओके, ड्रग की स्टडी। सो फार्माकॉन, it's a Greek word that means a drug and logos means to study. Okay, so pharmacology means a drug of study. Okay, so एक ड्रग की स्टडी करना, that is called as a pharmacon. Okay, या फिर pharmacology. Okay, pharmacon and logos. Drug word is obtained from a drug. Okay, so drug which is a French word. Okay, which is a French word. ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। ओके, सो ड्रग वर्ड कौन सी वर्ड से ऑब्टेन किया गया है? सो इट्स अ फ्रेंच वर्ड दैट मींस ए ड्राई हर्ब। ओके, ड्राई हर्ब। ओके, नाउ रिसेंटली व्हाट वी कॉल्ड द ड्रग, वी ड्रग, हम अभी ड्रग नहीं कहते हैं, अभी हम क्या कहते हैं? मेडिसिन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मेडिसिन। ओके, सो फार्माकोलॉजी is divided into two parts. Okay, one is your pharmacokinetic, kinetic मतलब movement, and pharmacodynamic. Okay, pharmacodynamic मतलब action of the drug. Okay, so pharmacokinetic, kinetic से movement याद रख लेना कि आपने जब एक ड्रग को सोलो किया है तो वह ड्रग आपकी बॉडी में कहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है, कहां पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहां पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है और कहां से उसका एक्सक्रीशन हो रहा है। सो दैट स्टडी ऑफ द what the body does to the drug is called as a pharmacokinetics. Okay, so जो ड्रग मूवमेंट है उसको हम काइनेटिक्स कहेंगे। Okay, so what the body does to the drug is called as kinetic. Okay, कि आपकी बॉडी ने उस ड्रग को कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया। Okay, that is a kinetic. So pharmacokinetics include the four movement. Okay, so four movement आती है, that is an ADME, चार movement है ADME। A का मतलब absorption, D का मतलब distribution, where it will go, M का मतलब metabolism, how this drug will be going to break down, and how this drug is going to excrete from the body, that is ADME। चीज याद रखनी है। Okay, absorption, distribution, metabolism and excretion of the drug। Okay, अब मान लेते हैं एक मेडिसिन आपने ओरली ले लिया है। Okay, ये ओरल मेडिसिन लेने के बाद कुछ some part of the drug will be absorbed in the mouth, some of them will be absorbed in the stomach. Okay, or remaining can be distributed into the body. Okay, next after the distribution ये ब्लड में मिल जाएगा, ड्रग्स ब्लड में मिल जाएगा और ब्लड के द्वारा ये लीवर की तरफ चला जाएगा और लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद, फाइनल एक्शन होने के बाद, देन इट विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी। ओके, सो किडनी के द्वारा इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है? ADME याद रख लेना काइनेटिक्स के लिए। Okay, so A का मतलब absorption from the entry of the drug in the systemic circulation, D for distribution of the drug throughout the body, M for metabolism, conversion of the drug by the liver. Okay, by the liver की उस ड्रग को ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट इज excretion. Excretion मतलब elimination from the body. Okay, कि बॉडी से कौन सी रूट से बाहर जाता है। Okay, not only the urine, it can be goes from the sweat, from the saliva or exhaled air. Okay, so जो volatile substance होते हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, so it is exhaled out from the air. Next is pharmacodynamic. Okay, so dynamic मतलब what
ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब कि ड्रग ने बॉडी के ऊपर क्या एक्शन किया, दैट इज कॉल्ड एज अ फार्माकोडायनामिक। ओके, सो ड्रग प्लस पावर, ओके, कि ड्रग का इफेक्ट क्या हुआ है बॉडी के ऊपर। ओके, सो ड्रग इट्स एन एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन अ मेडिसिन दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ ए डिसीज। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए ड्रग। कि कोई भी ऐसा मेडिसिन या ऐसा कोई केमिकल जो हमारी डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ द डिसीज के लिए काम आता है। ओके, एज पर WHO, व्हाट इज मेडिसिन? So medicine or a drug, it's any substance that is used to modify the physiological system or a pathological state for the benefit of the recipient. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डेफिनेशन क्या है वर्ड की, सॉरी ड्रग की? सो ड्रग की डेफिनेशन एज पर WHO की कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई करता है और जो पैथोलॉजिकल सिस्टम बनी हुई है, ओके, उस पैथोलॉजी को अच्छी या फिजियोलॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो ड्रग है दैट इज कॉल्ड एज ड्रग, और जो बेनिफिट है उसका, ओके, उस ड्रग का जो बेनिफिट है दैट इज ड्रग। ओके, सो बेनिफिशियल होना चाहिए। अगर कोई ड्रग ह्यूमन बीइंग को हार्मफुल है देन वी विल नॉट कॉल्ड इट एज एन मेडिसिन। ओके, उसको हम मेडिसिन नहीं कह सकते। फार्माकोथेराप्यूटिक, इसको मैंने दो वर्ड के अंदर डिवाइड किया। ओके, फार्माको मतलब ड्रग, थेराप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट। ओके, सो ड्रग ट्रीटमेंट, ओके, यूज ऑफ द ड्रग अकॉर्डिंग टू इट्स एप्लीकेशन फॉर द ट्रीटमेंट, दैट इज फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ओके, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं NSAIDs देते हैं। ओके, इन केस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज और साइन ऑफ इन्फेक्शन। ओके, सो NSAIDs बने हुए हैं इन्फेक्शन के लिए। ओके, सो फार्माकोथेराप्यूटिक्स, ओके, एक प्रॉपर डिसीज के लिए, एक प्रॉपर ड्रग का सिलेक्शन करना, दैट इज फार्माकोथेराप्यूटिक। सो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है फिर? सो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इट्स नथिंग बट अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए ड्रग in a man and it include the kinetic and a dynamic action. Okay, that is called as a clinical pharmacology. अब ये clinical pharmacist की पोस्ट भी हमारे गवर्नमेंट में आती है। ओके, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, जिसमें ये क्या करते हैं कि जो फार्मासिस्ट की जो रिसर्चेस है वह रिसर्चर्स पे काम करते हैं। जैसे कि कोई न्यू ड्रग का इन्वेंशन हुआ है तो उस ड्रग को ह्यूमन बीइंग पहले तो एनिमल पर अप्लाई करके देखते हैं और उसके बाद ट्रायल बेसिस पर ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई करते हैं। आफ्टर द एप्लीकेशन उस ड्रग का उस ह्यूमन बीइंग के अंदर व्हाट काइनेटिक एक्शन और डायनामिक एक्शन हुआ है उसको चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट कीमोथेरापी क्या है? तो कीमोथेरापी केमिकल ट्रीटमेंट है, एक केमिकल ट्रीटमेंट है फॉर द एंटीबायोटिक एंड कैंसर पेशेंट्स। ओके, सो ट्रीटमेंट फॉर द सिस्टमैटिक इन्फेक्शन एंड कैंसर, ओके, बाय द केमिकल एजेंट। ओके, एक केमिकल एजेंट से हम कैंसर या इन्फेक्शियस डिसीज को ट्रीट करना इज कॉल्ड एज ए कीमोथेरापी। नेक्स्ट इज फार्मेसी। सो फार्मेसी क्या है? जहां से हमें मेडिसिन मिलते हैं। ओके, बट ये फार्मेसी ना ओनली मेडिसिन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फार्मेसी के और भी फंक्शन है। ओके, सो इट्स आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग or preparing a suitable doses for administration. Okay, so that is a pharmacy. Okay, ना कि आपने एक पर्चा लेके गया है और आपको मेडिसिन मिला है, नहीं, उनको डोसेज भी देखना है। ओके, उनको डिस्पेंस भी प्रॉपर करना है, उनको कंपाउंडिंग भी करना है। ओके, सो उनका स्टैटिस्टिक्स भी रखना होता है। ओके, नेक्स्ट इट इंक्लूड द कलेक्शन, purification and synthesis of the drug. Okay, so synthesis of the drug is also comes under your pharmacy. Okay, next is toxicology. वर्ड में ही बताया है टॉक्सिकोलॉजी क्या है। टॉक्सिक मतलब कि जिसका जो है इफेक्ट हमारी बॉडी पर एडवर्स हो रहा है। ओके, मतलब जो डोसेज है उसका ज्यादा हो सकता है। सो ए स्टडी ऑफ अ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ए ड्रग एंड केमिकल इज कॉल्ड एज टॉक्सिकोलॉजी। क्या है टॉक्सिकोलॉजी? ए स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट। ओके, उसका पॉइजनस इफेक्ट स्टडी करना। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द ड्रग।
नॉमेनक्लेचर, उसका नाम देना, जैसे हम सबको एक एक नाम है ऐसे ड्रग के भी नाम है, तो ड्रग के 3 नाम होते हैं। जैसे आपका भी कोई घर में एक अलग नाम होगा, स्कूल में नाम होगा, आपके फ्रेंड कुछ अलग नाम से बुलाते होंगे। ओके, सो ऐसे ही ड्रग को भी 3 अलग अलग नाम है। ओके, दैट इज ए 3 कैटेगरीज, दैट इज केमिकल नेम जो कि गिवन बाय IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, इन्होंने ये केमिकल नेम दिया जाता है। ओके, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ओके, सो फॉर एग्जांपल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ओके, ये कभी हम नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, सीधा एस्पिरिन कहते हैं। ओके, सो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज अ केमिकल नेम फॉर द एस्पिरिन। ओके, नाउ जेनेरिक नेम, नॉन प्रोप्राइटरी नेम और नॉन ब्रांड नेम। ओके, सो जेनेरिक नेम। ओके, सो जेनेरिक नेम क्या है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का जेनेरिक नेम है एस्पिरिन। Okay, so that is generic, which is not a brand name. Okay, ये brand name नहीं है, ये salt name कह सकते हैं हम। Okay, generic name को हम salt name कह सकते हैं। Okay, next is a proprietary name और a brand name. Okay, for example manufacturer ने दिया गया होता है। Okay, it is marketed by name of the drug which is given by manufacturer. Okay, for example अब एस्पिरिन का नाम कौन सी मैन्युफैक्चरर ने क्या दिया है, डिस्प्रिन। ओके, डिस्प्रिन। ओके, तो ये आप उसका ब्रांड नेम है। नेक्स्ट इज एसेंशियल ड्रग और मेडिसिन कंसेप्ट। ओके, तो एसेंशियल ड्रग क्या होता है, तो एसेंशियल ड्रग मतलब कि ऐसी एक फार्मेसी जिसमें 354, अगर इंडिया की एक फार्मेसी का जिक्र किया जाए तो उसमें 354 प्रकार के ड्रग, वो जो है वो ड्रग एसेंशियल है, वो हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एसेंशियल ड्रग। ओके, जो कि एक हॉस्पिटल में भी वह अवेलेबल होने चाहिए। ओके, सो ए ड्रग विच सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड एज एसेंशियल। कि मतलब फॉर एग्जांपल एसेंशियल ड्रग में हमारे ये जो एंटीविनोम्स है, ये एंटीविनोम्स भी आते हैं। ओके, जो पॉइजनस एंटी पॉइजनस ड्रग है वो सारे एसेंशियल ड्रग में आते हैं। तो एज पर इंडिया दैट इज NLEM ने दैट इज नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन ने 354 मेडिसिन की लिस्ट की है, जो मेडिसिन सारी इंडिया के अस्पताल में अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, दैट इज एसेंशियल फॉर द NABH क्राइटेरिया आल्सो। ओके, नाउ ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन मतलब, ऑर्फनेज मतलब क्या कि हम क्या बोलते हैं उसको, ऑर्फन चाइल्ड जिसके माता पिता नहीं है। ओके, ऐसे ही ऑर्फन ड्रग जिसका अभी कोई रेयरली यूज होता है। ओके, अभी कोई यूज नहीं करता, बट इट कैन बी यूज फॉर द रेयर डिसीज और अ रेयर कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल टोमीपिजोल। ओके, सो टोमीपिजोल इज अल्कोहल पॉइजनिंग के लिए यूज करते हैं, विच इज वेरी रेयरली यूज। नाउ हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास अभी डाइसल्फिराम आ रहा है। नाउ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आई थिंक दिस इज नॉट नीड टू मच मोर एक्सप्लेनेशन। कई सारे रूट है। ओके, बट रूट को हम बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज योर लोकल रूट एंड वन इज अ सिस्टेमिक रूट। लोकल रूट एंड सिस्टेमिक रूट। लोकल मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर मेरी हाथ पर चोट लगी है तो उसी हाथ के ऊपर या उसी चोट की जगह पर मैं एक ड्रग को अप्लाई करूंगा, दैट इज ए लोकल रूट। वेरी सिस्टेमिक रूट मतलब मैं मेरी वेन के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करूंगा और ये ड्रग मेरी पूरी बॉडी में सिस्टमिकली ट्रांसफर हो जाएगा, सो दैट इज अ सिस्टमिक रूट। A local route used for a local effect, systemic absorption is negligible. Okay, मतलब systemic absorption में बहुत कम जाएगा। Okay, so local include topical. Okay, topical मतलब above the skin. Okay, so external application of the drug on the skin and the mucous membrane. Okay, so nose, ear and mouth में जो drug डालते हैं that is your topical route. Okay, for example lotion, ointment, cream, powder, eye, ear or nose drop, spray, suppositories, these are the local route of administration. Various deeper tissue के लिए हम क्या करते हैं, drug inject into the deep area or tissue by the help of needle or syringe for a local action. Okay, so for example हम intra-articular injection देते हैं। intra-articular articular मतलब
आर्टिकुलर मतलब ज्वाइंट के अंदर, जो ज्वाइंट के अंदर इंजेक्शन दिए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ लिग्नोकेन, जो कि हमारा लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। क्लियर है सभी को? सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा एक सिस्टमिक है एक लोकल है। लोकल में क्या क्या देखा है? एक तो टॉपिकल एप्लीकेशन, इंट्रानेजल, इंट्रा ऑक्यूलर मतलब आईज के अंदर, नोज के अंदर, इंट्रानेजल मतलब नोज के अंदर, म्यूकोजल, म्यूकोजल मतलब आप कह सकते हैं म्यूकोजल और थ्रोट मतलब कि जो हम स्प्रे लेते हैं, ओके स्प्रे दैट इज म्यूकोजल, ओके माउथ वजाइना में, ओके नेक्स्ट इनहेलेशनल एंड ट्रांसडर्मल पैचेस, ओके ट्रांसडर्मल पैचेस दैट ऑल आर द लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ओके नेक्स्ट इज सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टेमिक दो प्रकार में आएगा, ओके वन इज योर एंटेरल, एंटेरल मतलब जीआई ट्रैक में, जीआई ट्रैक में, ओके जो सारे ड्रग जीआई ट्रैक में एडमिनिस्टर किए जाते हैं दैट इज एन एंटेरल ड्रग। ओके वेरियस पैर एंट्रल, पैर एंट्रल मतलब कि जो जीआई ट्रैक में एडमिनिस्टर नहीं किए जाते दैट इज पैर एंट्रल ड्रग। ओके सो एंटेरल में oral cavity is a part of GI system, sublingual is a part of GI system and rectum is also a part of GI system. So ये oral, sublingual and rectum these all are the enteral route of drug administration. Various perientral, perientral कौन से हो सकते हैं? That is inhalation के द्वारा जो कि हम respiratory में ले रहे हैं, injections, various injections and a transdermal. Okay, transdermal can also be a local systemic application. Okay, अब इंजेक्शन के भी कुछ अलग अलग प्रकार के हैं कि इंजेक्शन हम कहां पे दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वेन के अंदर दे रहे हैं, वेन के अंदर दे रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज इंट्रावीनस। ओके अगर मसल के अंदर, सॉरी अगर हम मसल के अंदर दे रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज इंट्रामस्कुलर। अगर हम सबक्यूटेनियस लेयर में दे रहे हैं, ओके सबक्यूटेनियस लेयर में दे रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज ए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। अगर इंट्रा आर्टेरियल, आर्टरी के अंदर दे रहे हैं, अगर आर्टरी के अंदर दे रहे हैं देन इंट्रा आर्टेरियल। ओके इंट्रा आर्टिकुलर, ओके ये दो वर्ड डिफरेंट है, थोड़े से डिफरेंट है। इंट्रा आर्टिकुलर, आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट के अंदर, ओके जहां पे दो बोन मिल रहे हैं और एक ज्वाइंट फॉर्म कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एन इंट्रा आर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। एंड द लास्ट वन इज इंट्राथिकल। थिकल मतलब कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं दैट इज इंट्राथिकल। ओके सो ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थे। ओके कौन सा हमने लोकल देखा है, सिस्टमिक देखा। सिस्टमिक में दो पार्ट एंटेरल एंड पैरेंट्रल, ओके और लोकल में आपके स्किन में इंट्रानेजल, ऑक्यूलर, मस्कुलर, थ्रोट, वजाइना में इंसर्ट किए जाने वाले, इनहेलेशनल के द्वारा दिए जाने वाले एंड ट्रांसडर्मल पैचेस। ओके सो दैट इज लोकल एप्लीकेशन। क्लियर सभी को? सबको क्लियर है? ओके नाउ नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे arterial application of the drug. Okay so arterial application it means intra arterial injection, for example angiography में जो यूज करते हैं, और एंटी कैंसर ड्रग, ओके फॉर ए लोकल इफेक्ट। ओके systemic route, so slow systemic absorption and a systemic effect. ओके so systemic ड्रग क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने इंट्राविनस दे दिया तो ये वेन के अंदर का जो ब्लड है वो मेरी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है। ओके सो दैट ड्रग आल्सो डिस्ट्रीब्यूट with the blood in throughout the body. Okay next is an oral injection, oral medication. ओरल में देखिए तीन भाग कर सकते हैं हम, ओके तीन भाग कर सकते हैं दैट इज वन इज योर सबलिंगुइनल, दूसरा है बक्कल और तीसरा है ओरल। ये तीन भाग हो सकते हैं जो हम ओरल कैविटी से लेते हैं। जैसे सब लिंगुइनल, ओके सो ये लिंगुला है, ओके इसको, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? लिंगुला।
क्या कहते हैं सर, लिंगुला। ओके, सो हमारी टंग के निचले वाले हिस्से में, ओके, यहां से दो दो जो है सलाइवरी ग्लैंड निकलती है, ओके, जो कि यहां से ड्रग एब्सॉर्प्शन में हेल्प करती है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज सब लिंगुइनल। ओके, दूसरा है बक्कल रूट। ओके, बक्कल रूट, बक्कल कैविटी में, ओके, जहां पे हमारी पैरोटिड ग्लैंड आती है, सो बक्कल कैविटी में हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। और तीसरा ओरल, ओके, जो कि हम ओरली लेते हैं, डायरेक्टली हम उसको ड्रग को लेते हैं और पानी पी के उसको सॉलो कर जाते हैं, सो दैट इज आवर ओरल रूट। क्लियर, तीनों रूट क्लियर है ओरल कैविटी से लेने वाले, सबलिंगुइनल, बक्कल एंड ओरल रूट। एडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट, ओरल रूट के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? सो यहां पे आपको कोई भी जो है असिस्टेंस की जरूरत नहीं है या स्किल वर्कर की जरूरत नहीं है, एंड इट इज मोस्ट वाइडली यूज, सेफर, इकोनॉमिकल और पेनलेस रूट है। ओके, जैसे इंट्रामस्कुलर देना है या इंट्राविनस देना है तो हमें एक नीडल का यूज करना पड़ता है और पेशेंट को पेन होता है। ओके, सो इट इज अ पेनलेस रूट। डिसएडवांटेजेस क्या है? जब हम ओरल रूट से मेडिकेशन लेते हैं तो उसकी एक्शन बहुत स्लो होती है, which cannot be used in emergency situation. It cannot be used for the unconscious patient. गैस्ट्रिक एसिड, ओके, गैस्ट्रिक एसिड का स्पॉइलिंग कर सकता है, गैस्ट्रिक एसिड ड्रग को स्पॉइल कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, कभी भी इंसुलिन हम ओरली नहीं लेते हैं। कभी सुना है कि इंसुलिन ओरली दिया है? नहीं दे सकते। व्हाई? बिकॉज गैस्ट्रिक एसिड जो है वो इस इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देगा। Sublinguinal, okay, so drug put beneath the tongue, only fat soluble, not fat soluble, it's a fat soluble drug used through this route for the fast action and can be used in a emergency situation. For example, हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, एंटीजी देते हैं, सबलिंगुइनली देते हैं। Next is rectal route. Okay, so rectal, this drug used in a enema form can be used for the unconscious patient. Okay, तो unconscious patient में हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायजिपाम इनिमा इन केस ऑफ कन्वर्जन। नेक्स्ट इज क्यूटेनियस रूट। क्यूटेनियस मतलब अ ड्रग अप्लाइड ऑन द स्किन, ओके, ऑन द स्किन और ओवर द स्किन, ओके, इन द फॉर्म ऑफ एडेसिव पैचेस, ओके, पैचेस के फॉर्म में, or only fat soluble drug used in these types. Okay, so only fat soluble drug हम इसमें यूज करते हैं। ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम, ओके, और एडेसिव पैचेस इज यूज इन दिस कंडीशन। नेक्स्ट इनहेलेशन, इनहेलेशन, ओके, जो हम फॉर एग्जांपल हम मानते हैं एक एमडीआर वाला पंप आता है, ओके, तो वो एमडीआर वाला पंप इज अ टाइप ऑफ इनहेलेशन ड्रग। Steam inhalation is also a type of inhalation. Okay, so inhalation of the drug through an oral and a nasal cavity by the nebulizer or a inhaler. General anesthesia is a type of inhalational administration. Nasal route of administration. Okay, so drug taken through the nasal cavity. For example, desmopressin. पैरेंट्रल रूट, पैरेंट्रल मतलब कि जो जीआईटी ट्रैक को बाईपास करती है। ओके, सो पैरेंट्रल रूट, द ड्रग विच इज बियॉन्ड द इंटेस्टाइन, in this route the drug is given through a needle, okay, through a needle, okay, not with into the GI tract. The parenteral route include the following routes. For example, subcute जो कि हमारी सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाता है, तो एक इंजेक्शन देते हैं डर्मोजेट, पिलेट इम्प्लांट और सेलिसिस्टिक। ओके, सो ये जो है सारे सबक्यूट में देते हैं। ओके, जैसे हमारा इनॉक्सिपेरिन भी है, ओके, क्लेक्सेन का इंजेक्शन, क्लेक्सेन का इंजेक्शन भी हम सबक्यूट में देते हैं एज एन एंटीकोएगुलेंट। ओके, IM रूट ड्रग इंजेक्ट इन द स्केलेटल, लार्ज स्केलेटल मसल में। ओके, सो कहां कहां पे दे सकते हैं IM रूट?
ओके कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं, बटक्स में दे सकते हैं, ओके हमारी ग्लूटियल मसल बटक्स, उसके बाद हमारी ये डेल्टॉइड मसल में हम दे सकते हैं, ओके। सो दिस आर वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, और वेस्टस लैटरलिस मसल में भी दे सकते हैं, ओके। सो दिस आर द इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन रूट, ओके। बट आपको दो क्वेश्चन यहां से जरूर बनेंगे, ओके दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अगर आप डेल्टॉइड मसल में ड्रग दे रहे हो, अगर आप ड्रग को डेल्टॉइड मसल में दे रहे हो तो ओनली 2 ml तक आप मैक्सिमम ड्रग को दे सकते हो, 2 ml से ज्यादा नहीं देना। नेक्स्ट, अगर आप ग्लूटियस मसल में दे रहे हो, ओके अगर 2 ml से ज्यादा ड्रग है, 5 ml तक है, मैक्सिमम 5 ml तक हम ग्लूटियल मसल में ड्रग इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ओके। नाउ the intramuscular route is not used for the anticoagulant, okay anticoagulant में हम नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि सर पेशेंट का जो कोएगुलेशन फंक्शन है वो डीरेंज हो चुका है, पेशेंट में ब्लीडिंग की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस ऐसी अगर हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे तो पेशेंट को ब्लीडिंग होने के चांसेस है, तो हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में कभी भी एंटीकोएगुलेंट नहीं देते हैं। नेक्स्ट, आईवी इंजेक्शन। सो आईवी इंजेक्शन एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग जब आपको देना होता है तब हम आईवी इंजेक्शन का यूज करते हैं, ओके और जिसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, ओके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% बायो अवेलेबिलिटी होने वाला रूट कौन सा है, तो हमारा आईवी रूट 100% बायो अवेलेबिलिटी वाला है। नेक्स्ट इज एन इंट्राडर्मल रूट, ओके इंट्राडर्मल मतलब इनटू द डर्मिस, ओके इनटू द डर्मिस और अपर पार्ट ऑफ द स्किन, ओके जिसमें आप ओनली 0.1 to 0.2 ml ऑफ ड्रग, 0.1 to 0.2 ml ड्रग आप यहाँ पे ओनली दे सकते हो, ओके इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो जो फॉर एग्जाम्पल टीबी का पीपीडी जो है, टीबी का जो पीपीडी है उसको हम इंट्राडर्मल रूट से देते हैं, बीसीजी वैक्सीन इंट्राडर्मल रूट से, ओके। नाउ द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज डिपेंड्स ऑन availability of the dosage form, patient condition that is conscious or unconscious, ओके सो ये दो चीजें हमें देखनी होती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन, तो ये ड्रग की एक्शन कैसे कैसे हो सकती है। सो ड्रग कैन स्टिमुलेट द बॉडी फंक्शन और बॉडी सेल, फॉर एग्जाम्पल एड्रेनालिन स्टिमुलेट द हार्ट, ओके सो हार्ट क्या करेगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। डिप्रेशन ऑफ द सेल और टिश्यू, ओके सो फॉर एग्जाम्पल फिनोबार्बिटोन डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन कम हो जाएगा। इरिटेशन, इट माइल्ड इरिटेशन कैन स्टार्ट एन एसोसिएटेड फंक्शन, ओके। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल बिटर इंक्रीज द सलाइवरी सिक्रेशन, ओके अगर हमने कोई बिटर मेडिकेशन दे दिया तो वो क्या करेगा, सलाइवरी सिक्रेशन को बढ़ाएगा। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करना, ओके मतलब जो अभी अवेलेबल है उसको निकाल कर दूसरा उसकी जगह पे लगा देना, ओके सो डिफिशियंसी ऑफ एनी एंडोजिनस फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल हार्मोन और एंजाइम, अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन कम है, ओके अब इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ओके इंसुलिन की क्या है, इंसुलिन कभी कभी कम है या प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पा रहा है, ओके तो ये दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है, इंसुलिन को एक्सटर्नली प्रोवाइड करना है, ओके सो दैट इज एन रिप्लेसमेंट। साइटोटॉक्सिक एक्शन, ओके फॉर एग्जाम्पल किलिंग फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अ कैंसर सेल, हम क्या करते हैं, एंटी कैंसरस ड्रग देते हैं या फिर एंटीबायोटिक देते हैं इन केस ऑफ infectious disease। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ओके नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। सो ड्रग की एक्शन कैसे होती है, ओके तो वन इज योर फिजिकल एक्शन, ओके सो बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग।
फॉर एग्जाम्पल इसमगुल, ओके इसमगुल आपने देखा होगा विच इज एक्ट एज अ बल्क लैक्सेटिव, ओके जब इसमगुल देते हैं तो ए लैक्सेटिव का काम करता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन, ओके आयोडीन जब हाइपरथायरॉयडिज्म में हम एज अ आयोडीन इज अ रेडियो एक्टिव, फिजिकल एक्शन इसकी होती है। नेक्स्ट केमिकल एक्शन, ओके सो बेस्ड ऑन अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, फॉर एग्जाम्पल एंटासिड, ओके सो एंटासिड क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं, ओके H+ आयन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट थ्रू द एंजाइमेटिक एक्टिविटी और एंजाइमेटिक, ओके सो ड्रग कैन स्टिमुलेट और इनहिबिट द एंजाइम एक्शन, जैसे कि स्टिमुलेशन ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन स्टिमुलेट adenyl cyclase enzyme, okay so which can increase the heart activity. Inhibition, drug inhibit the enzymatic activity, okay for example आपका जो एड्रेनालिन का जो उल्टा रिवर्स एक्शन है तो ये क्या करेगा, एडिनिल साइक्लेज एंजाइम को रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट अ स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द ड्रग, ओके सो इनहिबिशन ऑफ ए पर्टिकुलर एंजाइम, ओके एक पर्टिकुलर एंजाइम, इट कैन बी ए कॉम्पिटिटिव और ए नॉन कॉम्पिटिटिव, मतलब कि किसकी एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा है, ओके दैट इज कॉल्ड एज अ कंपटीशन, ओके सो ड्रग competes with the substrate to attach with the enzyme, it is reversible in with the help of inhibitory drug, okay for example PABA competes with the sulfonamide, okay to attach with the folate synthetase enzyme. Non competitive drug degrade enzyme structure, okay so that is an inhibition action of the enzyme, and this is a it is a irreversible action. Aspirin inhibit COX enzyme, okay that is cyclooxygenase enzyme. Next है non specificity, okay so many drug degrades the enzyme non selectively, okay for example alcohol, acid, alkali and phenol degrades, okay so degrades enzyme activity. आयन चैनल, ओके स्पेसिफिक आयन चैनल, जैसे सोडियम चैनल, ओके सोडियम चैनल क्विनिडीन एक्ट करता है, ओके कैल्शियम चैनल पर हमारा एम्लोडिपिन क्या करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ओके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अब ये क्या करेगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है मतलब कि कैल्शियम की एंट्री इनटू द सेल अवॉइड करेगा, और जब कैल्शियम की एंट्री सेल में कम हो जाती है तो हमारा हार्ट क्या करता है, कम कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, ओके नेक्स्ट इज एन रिसेप्टर्स, ओके सो रिसेप्टर पर एक्ट करने वाले, ओके सो मैक्सिमम ड्रग एक्ट थ्रू दीज रिसेप्टर्स, ओके फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्रोटीन इन नेचर एंड प्रेजेंट ऑन अ सेल सरफेस और इनसाइड द सेल, तो इस सेल की सरफेस पर मोस्टली जो है इस कैटेगरी में एंटीबायोटिक आते हैं, हमारे एंटीबायोटिक्स इस कैटेगरी में आते हैं, ओके नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ओके सो अगोनिस्ट मतलब क्या है, अगोनिस्ट अगेंस्ट हम कहते हैं, अगेंस्ट ओके मतलब कि जो ड्रग की एक्शन होने वाली है दैट एक्शन का अगेंस्ट जाना, ओके दैट इज एन अगोनिस्ट, ओके sorry that is an not against it's an we can say, so next is terms, various terms, important term एग्जाम में पूछी जाती है, अगोनिस्ट, ओके पहली टर्म है अगोनिस्ट। अगोनिस्ट मतलब कि ए ड्रग का जो हमारी बॉडी में एक्टिवेटर रिसेप्टर की एक्शन जो है उस एक्शन को बढ़ाना, उसकी लीनियर साइड में एक्ट करना, ओके एंड एंटागोनिस्ट मतलब अगेंस्ट, ओके सो प्रिवेंट द रिस्पॉन्स ऑफ अगोनिस्ट, ओके सो एंटागोनिस्ट इज एन इट प्रिवेंट द रिस्पॉन्स ऑफ अगोनिस्ट मतलब अपोजिट एक्शन करती है। सो ड्रग एक्शन, इट इज ए बाइंडिंग ऑफ ए ड्रग टू ए रिसेप्टर इज कॉल्ड एज ए ड्रग एक्शन। ड्रग इफेक्ट, ओके सो बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने NSAIDs दे दिया तो हमारे टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, सो इट्स अ ड्रग इफेक्ट। नाउ कंबाइन इफेक्ट्स ऑफ ए ड्रग, ओके कंबाइन मतलब एक ड्रग हम देते हैं 2-3 इफेक्ट इसके होते हैं, जैसे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, ओके एक है सिनर्जिज्म
ओके, सिनर्जिज्म इफेक्ट मतलब इफेक्ट उसका इंक्रीज हो जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल इट इज ऑफ टू टाइप। ओके, फॉर एग्जांपल सिनर्जिज्म मतलब कि एडिशन, ओके एडिशन होना। ओके, तो अगर हमने ए ड्रग दे दिया तो ये बी का भी इफेक्ट प्लस कर देता है। ओके, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन प्लस पीसीएम। ओके, जब हम एस्पिरिन प्लस पीसीएम देते हैं तो ये क्या करता है, दोनों इसका इफेक्ट जो है वो डबल हो जाता है। इफेक्ट क्या होता है, डबल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज ए सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम। ओके, सो ये इनका भी इफेक्ट डबल हो जाता है। नेक्स्ट इज एंटागोनिज्म इफेक्ट। ओके, मतलब रिवर्स एक्शन करने के लिए। ओके, सो रिवर्स एक्शन करने के लिए हम दो ड्रग्स जब देते हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ओके, सो ग्लूकागॉन का क्या करेगा, ग्लूकोज बढ़ाएगा, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को कम करेगा। सो एडवर्स इफेक्ट। ओके, एंटागोनिस्ट चलता है। ड्रग डोज किसको कहते हैं? सो ड्रग डोज इज नथिंग बट appropriate amount of a drug that is needed to produce a certain response in a patient is called as a drug dose। कि कितनी अमाउंट ड्रग की जरूरत है उस पेशेंट को। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10 mg। ओके, एक 60 किलो का आदमी है, उसको 10 mg का एक ड्रग रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस ए एप्रोप्रिएट इफेक्ट, टू प्रोड्यूस ए एप्रोप्रिएट इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज ए ड्रग डोज। ओके, it can be a therapeutic dose can be three types। okay, one is a therapeutic, prophylactic and a toxic dose। okay, therapeutic, okay, therapy मतलब क्या कि जो हमें डिजायर जो है उतना चाहिए। okay, for the treatment। प्रोफाइलैक्टिक मतलब कि अभी कोई पेशेंट में इन्फेक्शन नहीं हुआ है बट इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ओके, सो देन वी विल गिव ए प्रोफाइलैक्टिक एक्शन। ओके, फॉर द prophylaxis। ओके, नेक्स्ट इज एन टॉक्सिक डोज। टॉक्सिक मतलब कि एक नॉर्मल रेंज के तहत यह ड्रग थेराप्यूटिक रेंज में आ सकता है। अगर इससे हम ज्यादा आगे बढ़ जाए देन इट कैन कॉज ए टॉक्सिक इफेक्ट और ए पॉइजनस इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। ओके, सो दैट इज ए टॉक्सिक डोज। और स्टैंडर्ड डोज। ओके, स्टैंडर्ड डोज मतलब क्या है कि सारे पेशेंट को, जो भी कोई पेशेंट होगा, जैसे अल्बेंडाजोल की टैबलेट एक ही देनी है, छोटा बड़ा कोई भी हो एक ही टैबलेट देते हैं और हमारा अल्बेंडाजोल का ये स्टैंडर्ड डोज हो जाता है। ओके, अगेन नेक्स्ट एग्जांपल इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कोई भी हो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सेम डोज होगा। ओके, और नेक्स्ट इज एन रेगुलेटेड डोज। So regulated doses is adjusted according to the physiological need। Okay, for example antihypertensive। तो antihypertensive बेस्ड ऑन हमारा हाइपरटेंशन कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, उसकी बेसिस पर इसका रेगुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज अ टारगेट लेवल डोज। टारगेट लेवल मतलब ए डोज दैट डिसाइड अकॉर्डिंग टू द टारगेटेड थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन। ओके, तो इसमें हमारा फॉर एग्जांपल मान लेते हैं लिथियम एक टारगेटेड डोज है। इसकी एक्शन होने के लिए हमें एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ड्रग देना होता है। नेक्स्ट इज एन एंटी कन्वर्जेंट, इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट इज टाइट्रेटेड डोज मतलब ए मैक्सिमम डोज कैन नॉट बी गिवन, डोज टाइट्रेटेड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेबल एडवर्स इफेक्ट, कि जब तक उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है तब तक देंगे। ओके, जैसे एडवर्स इफेक्ट स्टार्ट हो गया आना हम बंद कर देंगे, जैसे कि एट्रोपिन सल्फेट का। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन ड्रग, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इफेक्ट ऑफ द ड्रग। फॉर एग्जांपल बॉडी वेट एंड बॉडी साइज। अगर बड़ी बॉडी वेट है, ज्यादा बॉडी वेट है, ज्यादा ड्रग लगेगा। ज्यादा बॉडी साइज मतलब टोटल बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है, देन ऑल्सो द ड्रग का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट चिल्ड्रन और ओल्डर पेशेंट के अंदर हमें लो ड्रग देना होता है, लोअर डोसेज देनी होती है। व्हाई? बिकॉज दोनों की भी मेटाबॉलिज्म क्या है, कम होती है। वेरियस दोनों की भी किडनी एंड लीवर फंक्शन इमैच्योर होता है। ओके, दोनों का भी किडनी और लिवर फंक्शन इमैच्योर होता है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ द डोज इज डन अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। ओके, कि कितना बॉडी वेट है।
ओके तो फॉर्मूला हम क्लार्क फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर द ड्रग डोज कैलकुलेशन. सो डोज इज इक्वल टू बॉडी वेट इन केजी. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बॉडी वेट इन केजी है 60 डिवाइडेड बाय मान लेते हैं 70 डिवाइडेड बाय 70 इंटू द अडल्ट डोज. अडल्ट डोज है 15 mg. ओके सो इसको 70 कट जाएगा, आपका रह जाएगा 15. ओके सो ये है आपका क्लार्क फॉर्मूला. ओके सो बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 70 इंटू अडल्ट डोज इज ए क्लार्क फॉर्मूला. Okay, next dose according to age. So dose of the children adjust according to age. So children's age, body weight और body size इसके बेसिस पर हम डोज डिसाइड करते हैं. So child के अंदर हम यूज करते हैं यंग्स फॉर्मूला और यंग्स रूल. तो यंग्स फॉर्मूला क्या है? So dose is equal to age in the year. ईयर में कितना एज है? फॉर एग्जाम्पल 2 years ऑफ एज है प्लस डिवाइडेड बाय एज प्लस 12. एज प्लस 12 तो एज है 2 प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज. अडल्ट डोज है 10 mg. ओके सो 2 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 10. जो भी आंसर आएगा वो आपका पीडियाट्रिक ड्रग डोज होगा. ओके सो यंग्स फॉर्मूला याद रखना, एज इन द ईयर डिवाइडेड बाय age plus 12 into 10. Age in the year divided by age plus 12 into 10. Into adult dose, not 10. Okay, into adult dose. क्या है यंग्स फॉर्मूला? एज इन द ईयर डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 into adult dose. नेक्स्ट है हमारा दिस यंग्स फॉर्मूला इज यूज फॉर ओनली 12 years ऑफ एज. ओके 12 साल के छोटे बच्चे को ही हम यह यंग्स फॉर्मूला यूज करते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. ओके नेक्स्ट इज एन डिलिंग्स फॉर्मूला. ओके सो डिलिंग्स फॉर्मूला क्या है? सो डोज इज इक्वल टू एज इन द ईयर इन डिवाइडेड बाय 20 इंटू द अडल्ट डोज. ओके सो एज इन ईयर 13 ईयर है मान लो, डिवाइडेड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज. अडल्ट डोज है 10 mg. ओके जो भी आंसर आएगा वो आपका राइट होगा. ओके सो डिलिंग फॉर्मूला और यंग्स फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. ओके अगर बच्चा 12 साल से छोटा है यंग्स फॉर्मूला यूज करेंगे, 12 साल से बड़ा है डिलिंग फॉर्मूला यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू जेंडर. ओके सो अकॉर्डिंग टू जेंडर मेल पर्सन में ज्यादा ड्रग डोज की रिक्वायरमेंट होती है देन द फीमेल. नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. ओके साइकोलॉजिकल फैक्टर. सो पेशेंट बिलीफ एटीट्यूड में अफेक्ट द इफेक्ट ऑफ द ड्रग और प्लासिबो इफेक्ट. कि अगर पेशेंट को रिक्वायरमेंट भी नहीं है और हम अगर डिस्टिल्ड वाटर देंगे पेशेंट को तो भी पेशेंट को अच्छा लगने लगेगा. ओके दैट इज अ प्लासिबो. उसको हम प्लासिबो थेरेपी कहते हैं. नेक्स्ट एज पर द डिसीज कंडीशन. ओके सो डिसीज कंडीशन फॉर एग्जांपल किडनी और लिवर फंक्शन अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है देन वी हैव टू रिड्यूस द ड्रग डोज. ओके किडनी क्या करती है? एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, लिवर मेटाबॉलिज्म में काम करता है. ओके फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन टॉक्सिसिटी इंक्रीज इन केस ऑफ रीनल फेल्यूर, क्योंकि ये स्ट्रेप्टोमाइसिन रीनल की फंक्शन के द्वारा हमारा एक्सक्रीट होता है बॉडी से. नेक्स्ट इज टॉलरेंस ऑफ ए ड्रग. ड्रग का टॉलरेंस मतलब क्या है? ड्रग टॉलरेंस मतलब कि इफेक्ट डिक्रीज ऑन ए प्रोलॉन्ग यूज. ओके जैसे हमने मान लेते हैं अगर आपको मीठा खाने की आदत हो गई, जब आप प्रोलॉन्गली मीठा खाते हैं तो जब आपको अचानक से तीखा खाने के लिए दिया जाए तो आप वो तीखा ज्यादा नहीं खा पाएंगे. ओके सो दैट इज एन टॉलरेंस. ओके कि आपने मीठे को टॉलरेट कर लिया. ओके पहले आप 10 ग्राम शक्कर एक दिन में खा लेते थे, लेकिन आपका इतना टॉलरेंस हो गया कि आज आपको 500 ग्राम भी शक्कर आपने खा लिया तो भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. ओके तो सो यू गॉट द टॉलरेंस. ओके सेम अल्कोहल के साथ भी होता है. इनिशियली 30 ml तक ठीक है,
बाद में 60 ml हो जाता है, देन 90 ml, 120, 150, 180, पूरी क्वार्टर, ओके, या मान लेते हैं पूरी बोतल ले लेता है, ओके, सो दैट इज अ टॉलरेंस, उसको एक बोतल भी पीने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा है, ओके। नेक्स्ट इज टैकीफाइलेक्सिस, ओके, टैकीफाइलेक्सिस मतलब रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए टॉलरेंस, इट इज एक्चुअली हैपेंस विद द इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग, ओके, रैपिड टॉलरेंस डेवलप होना, दैट इज टैकीफाइलेक्सिस। फॉर एग्जांपल इफिड्रिन का। इडियोसिंक्रेसी, इडियोसिंक्रेसी मतलब जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी ऑफ ए केमिकल, एबनॉर्मल रिएक्टिविटी ऑफ ए केमिकल। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट में हम एस्पिरिन देते हैं तो उस पेशेंट में अस्थमा होने लगता है, ओके। अब इसका एक्चुअल प्रॉब्लम पेशेंट में नहीं है, उसकी जेनेटिकली प्रॉब्लम है वो, ओके, उसका जेनेटिकली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज एन एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ओके, जो हमें चाहिए था उसका अगेंस्ट इफेक्ट, ओके। सो अनवांटेड अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग दैट कैन बी ट्राइबल और सीरियस और इवन फेटल, ओके, मतलब डेथ भी हो सकती है। So there are two types of adverse effect, that is one is a type 1 which is predictable, okay, मतलब कि पहले से पता है कि ये इसका adverse effect हो सकता है, okay, and it can be dose dependent and reduction of the dose is required, okay। जैसे हमने माना था स्ट्रेप्टोमाइसिन का, ओके, अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन हमने दे दिया किडनी फेल्यूर की फंक्शन में, ओके, किडनी फेल्यूर वाले पेशेंट में, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का डोज हमें रिड्यूस करना होगा, दैट इज ए टाइप 1 एडवर्स इफेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज ए टाइप बी एडवर्स इफेक्ट, टाइप बी एडवर्स इफेक्ट विच इज एन अनप्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल नहीं है, हमें नहीं पता है, ओके। सो इन दैट केस हमें डिसकंटिन्यूएशन करना होता है। फॉर एग्जांपल एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस ऐसी कंडीशन में हमें पूरा ड्रग को स्टॉप करना होता है। Next is a drug storage, okay, so storage of a drug in the tissue that is based on affinity, okay, so for example liver में क्लोरोक्विन और टेट्रासाइक्लिन स्टोर किया जाता है, सॉरी। नेक्स्ट बोन एंड टीथ में टेट्रासाइक्लिन स्टोर हो जाता है, थायराइड में आयोडीन स्टोर किया जाता है, दैट इज अ स्टोरेज ऑफ ड्रग। नेक्स्ट इज बायो अवेलेबिलिटी, ओके, बायो अवेलेबिलिटी कि ड्रग की अवेलेबिलिटी कहां तक है, ओके। सो बायो अवेलेबिलिटी इज अ ड्रग अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग इन अ सिस्टमिक सर्कुलेशन एट अ टाइम डिपेंड्स ऑन अ फ्रैक्शन एंड अ रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन, ओके। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कैल्शियम की टैबलेट है, जब कैल्शियम की टैबलेट हम दूध के साथ लेते हैं, ओके, देन उसका एब्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, ओके। सो दैट इज अ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए कैल्शियम की वह एक टाइम पर टिश्यू में उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना अवेलेबल है। सो आईवी रूट इज हैविंग 100% बायो अवेलेबिलिटी, ओके, क्योंकि जैसे ही हम डायरेक्टली ब्लड में दे रहे हैं, सो ब्लड डायरेक्ट क्या हो जाएगा, टिश्यू तक पहुंच जाएगा। प्लाज्मा हाफ लाइफ, ओके, प्लाज्मा हाफ लाइफ इज नथिंग बट इट इज द टाइम टेकन बाय द ड्रग टू रिड्यूस इट्स अमाउंट टू हाफ of its original value, okay, to half of its original value is called as a plasma half life। टेराटोजेनिसिटी, ओके, टेराटोजेनिक मतलब कि फीटस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट कॉज करना, ओके। अगर हमने कोई ड्रग मदर के अंदर एडमिनिस्टर किया तो उस ड्रग का फीटस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होना, दैट इज एन टेराटोजेनिसिटी। दिस टाइप ऑफ ड्रग are known as a teratogenic drug, okay, so for example thalidomide, okay, so thalidomide अगर हमने ड्रग प्रेगनेंसी में दे दिया then the condition will be called it as a फोकोमेलिया, okay, फोकोमेलिया मतलब कि बच्चे में एक पैर या हाथ जो है absent हो जाएगा। नेक्स्ट फिनाइटोइन, अगर फिनाइटोइन प्रेगनेंसी के दौरान देते हैं तो क्लेफ्ट लिप पैलेट होने के चांसेस ज्यादा है। अल्कोहल अगर देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो IUGR होगा, लिथियम अगर देंगे तो ग्वाइटर होगा, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज ए एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए ड्रग और टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? तो आज हमने देखा कि व्हाट इज द ड्रग्स
and what are the routes of administration and a basic terminologies of the drug. Okay, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखें स्टार्ट करेंगे सिस्टमेटिक ड्रग्स. ओके, हर एक सिस्टम के अंदर जो ड्रग यूज किए जाते हैं उनके बारे में सीखेंगे. क्लियर सबको? ओके, थैंक यू. Thanks for watching. Don't forget to subscribe ND Nursing Coaching.